वेलकम टू बोलते हाथ। एरीज बुर्ज हमल, आपके लिए दिसंबर साल 2024 कैसा होगा? दिसंबर 2024 के महीने में आपके फाइनेंस, रुपए पैसे के मामलात में कैसी तब्दीली आ सकती है? आपकी मोहब्बत की ज़िंदगी, सेहत के मामलात, इज़दवाजी ताल्लुकात, कारोबार, बिज़नेस के हवाले से ये महीना दिसंबर साल 2024 कैसा होगा? अगर आप अपने मंथली हॉरोस्कोप को जानने में दिलचस्पी रखते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक मुकम्मल ज़रूर देखें, और अगर आपने हमारा चैनल बोलते हाथ सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एरीज़ के कैरियर के बारे में। तो ये महीना दिसंबर साल 2024 के ज़ाइचे के मुताबिक जिन लोगों की पैदाइश एरीज़ की अलामत के तहत हुई है वो इस माह अपने कैरियर के हवाले से ज़्यादा फ़ायदे हासिल कर सकेंगे, क्योंकि चाँद की अलामत के हवाले से ज़ोहल 11वें घर में मस्बत रहेगा। नीज़ ये फ़ायदामंद नताइज दूसरे घर में 9वें घर के मालिक मुश्तरी की मौजूदगी से मिलेंगे। इन सियारों के इस जुड़वां इम्तजाज की वजह से आप मुलाजमत के नए मौक़े और बैरून मुल्क सफ़र भी कर सकेंगे, जो आपके लिए आँख खोलने वाला होगा। आप अपनी मुलाजमत के हवाले से नई प्रमोशंस और दीगर फ़वाइद हासिल करने के काबिल हो सकते हैं। ऐसी नौकरियां आपके लिए हैरत अंगेज़ काम करेंगी। आप इस महीने के दौरान अपने कैरियर के हवाले से मज़ीद सफ़र भी कर सकते हैं। अगर आप कारोबार कर रहे हैं तो आप एक कामयाब कारोबारी शख्स होंगे और एक कामयाब कारोबारी शख्स के तौर पर उभरेंगे। आप अपने हरीफों के लिए एक मौजू हरीफ के तौर पर साबित हो सकेंगे और अच्छा मुनाफा हासिल कर सकेंगे। आप अपने कारोबार के हवाले से नई हिकमत अमली मुतारिफ़ करवाने और एक मुनफरिद शख्स के तौर पर उभरने का काबिल भी हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं एरीज़ के फाइनेंस के बारे में। तो दिसंबर साल 2024 का माहाना ज़ाइचा इस बात की तरफ इशारा करता है कि माली मामलात आपके लिए ज़्यादा हौसला अफजा नहीं हो सकते हैं, क्योंकि चाँद की अलामत के हवाले से मुश्तरी 12वें घर पर काबिज़ है और इसकी वजह से आपकी आमदनी में काफ़ी कमी हो सकती है, और इसकी वजह से आपका जो पैसा कमा रहे हैं इसे बचाने की पोजीशन में नहीं होंगे। सफ़र के दौरान, इस महीने के दौरान आपके पैसे खोने के भी इम्कानात हैं। अगर आप कारोबार कर रहे हैं तो ये महीना आपके लिए ज़्यादा मुनाफा कमाने के लिए मौजू नहीं हो सकता। इस महीने के दौरान आपके लिए मुनाफे की वसूली में फ़र्क हो सकता है और इसकी बजाय आप नुकसान में भी जा सकते हैं, जो आपके लिए मज़ीद परेशानियों का बाइस बन सकता है। इसके अलावा इस महीने के दौरान आपको अपने कारोबार और अपने कारोबारी शराकतदारों के साथ सख्त मुकाबले का सामना करना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं एरीज़ के सेहत के बारे में। तो दिसंबर साल 2024 का माहाना ज़ाइचा इस बात की निशानदही करता है कि इस मुद्दत के दौरान आपकी सेहत ठीक नहीं होगी, क्योंकि तवानाई का सियारा और छठे घर का मालिक मरीख़ पीछे की हरकत में है। छठा घर सेहत के लिए है और इस महीने में मरीख़ की इस नामुवाफिक पोजीशन चौथे घर में केतु और 12वें घर में मुश्तरी की वजह से आप सेहत में अच्छी तवानाई और जोश बरकरार नहीं रख पाएंगे। इस महीने के दौरान आपको हाजमे के मसाइल और गले से मुतल्लिक इन्फेक्शन वगैरह हो सकता है। अब हम बात करते हैं एरीज़ की मोहब्बत, शादी और ज़ाती ताल्लुकात के बारे में। तो साल 2024 का माहाना ज़ाइचा इस बात की निशानदही करता है कि मोहब्बत और शादीशुदा ज़िंदगी में ज़्यादा समर आवर नताइज नहीं मिल सकते, क्योंकि मुश्तरी को चाँद की अलामत के हवाले से 12वें घर में रखा गया है। इसकी वजह से अगर आप मोहब्बत में हैं तो हो सकता है कि आप अपने अजीज़ों के साथ मोहब्बत में खुशगवार ताल्लुकात बरकरार ना रख सकें और मोहब्बत में ज़रूरी कामयाबी भी हासिल ना कर सकें। इस माह के दौरान आपके लिए इज़दवाजी ज़िंदगी भी हौसला अफजा नहीं हो सकती, क्योंकि रिश्ते के लिए सियारा मरीख़ रुज्जत पसंदी पर काबिज़ होगा और मोहब्बत का सियारा ज़ोहरा 2 दिसंबर साल 2024 से 28 दिसंबर
2024 تک 8वें घर में रहेगा। محبت میں دلکشی غائب ہو سکتی ہے اگر آپ محبت میں ہیں، اور اگر آپ پہلے سے شادی شدہ ہیں تو یہ مہینہ ازدواجی زندگی میں خوشی دیکھنے کے لیے خوشگوار نہیں ہوگا۔ اس کے علاوہ اگر آپ شادی کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے اس مہینے میں شادی کے لیے جانے کا مشورہ نہیں دیا جائے گا۔ اب ہم بات کرتے ہیں خاندانی تعلقات کے بارے میں۔ تو ایریز دسمبر کا ماہانہ ذائچہ سال 2024 اشارہ کرتا ہے کہ 12ویں گھر میں راہو کی موجودگی کی وجہ سے ایریز کی خاندانی زندگی تھوڑی پریشان کن ہو سکتی ہے۔ اس مہینے میں انا سے متعلق مسائل کے امکانات بھی ہو سکتے ہیں جو کہ ایک سنگین دھچکا ثابت ہو سکتے ہیں اور خاندان میں مزید جھگڑے کا سبب بن سکتے ہیں۔ آپ کے قریبی اور عزیزوں کے ساتھ تعلقات میں تناؤ پیدا ہو سکتا ہے۔ خاندان میں مزید مسائل جائیداد کے تنازعات اور خاندان میں الجھنوں کی صورت میں رہ سکتے ہیں جو خاندان میں خوشی اور خاندان کے افراد کے درمیان ہم آہنگی کو محدود کر سکتے ہیں۔ راہو کا 12ویں گھر میں ہونا گھر والوں کے درمیان ناپسندیدہ بحث اور الجھنیں پیدا کر سکتا ہے اور اس طرح ماحول کو خراب کر سکتا ہے۔ خاندان میں کچھ حساس مسائل ہو سکتے ہیں جو جذباتی مقابلوں کی وجہ پیدا کر سکتے ہیں اور ان کی جھگڑوں کی وجہ سے خاندان میں خوشی منقطع ہو سکتی ہے، لیکن مشتری کی دوسرے گھر میں موجودگی اور بالترتیب 5ویں، 7ویں اور 9ویں گھر میں اس کا پہلو خاندانی حلقوں میں ہم آہنگی پیدا کر سکتا ہے۔